हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू आइल्स वाला। गैस, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हो कि रीडिंग के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। इसलिए अभी मैंने ये जो ब्रिटिश काउंसिल की बुक है इसेंशियल गाइड 2019 की, इसका रीडिंग टेस्ट का सैम्पल है, उसका लाइव डेमो दूंगा। रीडिंग के ट्रू फॉल्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि 9 पॉइंट स्ट्रैटेजी क्या है कि आप अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रू फॉल्स में, नॉट गिवन में। और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन से। सो ये है रीडिंग सेक्शन 1, एकेडमिक प्रैक्टिस टेस्ट 3, आई एस एसेंशियल गाइड पावर्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल। So let us have a look on the questions, which is true, false, and not given. First is the knighthoods. Sorry, the paragraph is all about knighthoods, an ancient tradition. Got it? So what we have to do first, true and false. So true if the statement agrees with the information, false if statement contradicts, and if there's no information not given. So first question is the knighthood was first awarded only for military service. कि जो नाइटहुड्स थे वो सबसे पहले मिलिट्री सर्विस के लिए ही अवार्ड किए जाते थे। ठीक है, तो अब बात आइए पैराग्राफ में पढ़ते हैं क्या है। नाइटहुड्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस फॉर्म्स ऑफ ऑनरिंग इंडिविजुअल सिटीजन्स। कि यहाँ पर लिखा है कि ये बहुत ही पुराने और प्रेस्टिजियस फॉर्म्स हैं कि जो इंडिविजुअल सिटीजन्स को ऑनर करने के लिए बने थे यूके में। ऑल्दो इनिशियली कन्फर्ड अपॉन मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो देखिए यहाँ पर आ गया है आर्म्ड फोर्सेस होते हैं मिलिट्री को। पहली बात, रीडिंग में ज़्यादातर चांस होते हैं कि डिट्टो वर्ड्स उन्होंने नहीं लिखे होते, उसके जो सिनोनिम्स होते हैं या फिर थोड़ा घुमा फिरा के लिखा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, मिलिट्री सर्विस, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस लिख दिया है जो कि मिलिट्री सर्विस को ही डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए ये क्या हो जाएगा अभी ट्रू, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनिशियली जो ये है वो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को ऑनर करने के लिए दिया जाता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ मिलिट्रीज में। सेकंड इज मोस्ट नाइट्स नाउ केम फ्रॉम द आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। कि जो ज़्यादातर नाइट्स हैं वो आर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से आई हुई हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। Recognizing and although the precision national lives of the most notable knighthoods of recent time have been bestowed on musicians and artists such as Sir See, here is written the legacy of knighthoods actually date back to ancient Rome। कि वो एक्चुअली एंशियंट रोम से स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम वेयर इट स्प्रेड थ्रू आउट नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। कि ये एंशियंट रोम से स्टार्ट होकर यूरोपियन कंट्रीज में जा नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में स्प्रेड होगी। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो आर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आए थे। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं बताया, वो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये पहले रोम से आए थे फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में चले गए। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये आर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आए थे। इसकी हाफ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, नॉट गिवन। ठीक है, जिसमें आपको मिले 50% इन्फॉर्मेशन तो वो होता है मेजॉरिटी फॉल्स। जिसमें कुछ भी नहीं है तो वो तो फिर होगा नॉट गिवन। यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं है आर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ पर रोम और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की गई। नेक्स्ट है पीपल फ्रॉम आउटसाइड द कॉमनवेल्थ कैन नॉट बी अवॉर्डेड एनी टाइप ऑफ नाइटहुड। कि जो पीपल कॉमनवेल्थ के बाहर के थे, जो नॉन कॉमनवेल्थ के थे, उन्हें कोई भी नाइटहुड नहीं अवॉर्ड किया जा सकता था। आइए पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे पहले नॉन कॉमनवेल्थ पढ़ा था। देखिए ये देखिए ये क्या है, इसके ऊपर आ गया ये वाला। ठीक है, citizens of non-commonwealth countries are eligible for honorary knighthood for which they are not permitted to use। कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो आउटसाइड द कॉमनवेल्थ यानी कि नॉन कॉमनवेल्थ, देखा यहाँ पे फिर सेम लिखा, ओपोजिट करके लिख दिया कि पीपल फ्रॉम जो नॉन कॉमनवेल्थ थे उन्हें कोई भी नाइटहुड अवार्ड नहीं किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सिटीजन्स ऑफ नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर ऑनरी नाइटहुड फॉर विच दे आर परमिटेड यूज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना। वो कह रहा है कि कंट्रीज वो एलिजिबल थे एक इस ऑनर के लिए, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, दे कैन नॉट बी अवॉर्डेड। तो ये कर दिए कॉन्ट्रडिक्ट। 50% इन्फॉर्मेशन जरूर है कि वो नॉन कॉमनवेल्थ के बारे में जरूर बात की है, लेकिन बात क्या कर दी, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हें वो अवार्ड लेने के लिए एलिजिबल थे, ये कह रहे हैं नहीं एलिजिबल थे। तो वे क्या हो जाएगा फिर, फॉल्स। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। नेक्स्ट है द नाइटहुड बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन।
सो अगेन वही बात में ये इसका आंसर आएगा कि नाइट बैग तो ये पहले एंशियंट रोम से स्टार्ट हुआ था, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में गया था। ठीक है, ओ सॉरी, इसका जो आंसर था ना वो ऊपर था कि यहाँ पे जैसे लिखा है सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल नाइटहुड्स ऑफ रिसेंट टाइम हैव बीन बेस्टोड टू ऑन म्यूजिशियंस और एंटरटेनर्स, बट यहाँ पे आर्ट्स लिखा है और आर्ट्स की यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं की गई, इसलिए नॉट गिवन आया था। ये जो है वो इसका आंसर है। ये कह रहे हैं कि नाइटहुड ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, ये कह रहे हैं नाइटहुड सबसे पहले रोम में स्टार्ट हुआ। फिर से क्या है, 50% इन्फॉर्मेशन जरूर है, लेकिन कर दिया इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कि वो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, या तो कह रहे ये कह रहे रोम में हुआ है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा फिर, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है एस्क्वायर्स और ट्रेनिंग नाइट्स वर यूजुअली रिलेटेड टू द नाइट्स दे सर्व्ड, कि जो एस्क्वायर्स थे या फिर ट्रेनिंग नाइट्स थे वो यूजुअली रिलेट कर रहे थे नाइट्स के साथ जो वो सर्व करते थे। आइए इस पैराग्राफ को आगे पढ़ते हैं। A young age included spending time an assistant known as an esquire। देखिए यहाँ पे बात कर दी उन्होंने, एस्क्वायर क्या होता है, एज जो होते हैं वो यंग एज वाले पीपल्स मिलिट्री इंस्ट्रक्शन के लिए जिन्होंने एक जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं एज अ असिस्टेंट, तो वो होते हैं एस्क्वायर। क्वेश्चन है कि असिस्टेंट और ट्रेन नाइट्स वर यूजुअली रिलेटेड टू द नाइट्स दे सर्व्ड, तो यहाँ पे ऐसा तो आई थिंक कुछ नहीं बताया गया कि वो उनके साथ रिलेट थे जो नाइट सर्व करते थे। They have told about that to an existing knight and participating in the battle. He had to learn how to equip his knight for battle and to help him with putting on the heavy cumbersome armor of time. He was responsible for keeping his armor in good condition। यहाँ पर ये लिखा कि वो अपनी आर्मर को गुड कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि वो यूजुअली उसके साथ ही रिलेट कर रहे थे। रिलेशन की बात तो बिल्कुल भी नहीं की गई, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर फिफ्थ क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। ठीक है, नेक्स्ट इज 6 एन एस्क्वायर नीडेड मनी टू बाय हिज ओन इक्विपमेंट, कि जो एस्क्वायर उसे मनी की ज़रूरत थी अपने खुद का इक्विपमेंट लेने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। स्किल सी हियर इट इज़, फाइनली द पोटेंशियल नाइट ऑल्सो रिक्वायर्ड द फाइनेंशियल मीन्स ऑफ हॉर्स परचेस। देखिए यहाँ पे फिर से उन्होंने क्या लिखा, सेम नहीं लिखा कि दे नीड मनी, यहाँ पे लिखा है कि दे नीड फाइनेंशियल मीन्स। तो फाइनेंशियल मीन्स इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें मनी की ज़रूरत थी सो दैट कि वो अपने इक्विपमेंट्स ले सकें। यहाँ पे देखा क्या लिखा, इक्विपमेंट्स, एंड व्हाट दे मेंशन ओवर हियर कि वो अपने वेपन्स ले सकें, आर्मर फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल मीन का मैं क्या मतलब हो गया, मनी ही, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ट्रू। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में आएगा, आपको डिट्टो सेम मीनिंग नहीं होगा, वो उन्होंने उसके ओपोजिट या उसके सिनोनिम्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि आप उसको पैराफ्रेज करें, रीफ्रेज करें कि क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो ये 6 ट्रू फॉल्स आपको समझ आ गए। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं फिर से समझा दूंगा, या वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ। इसमें तो नहीं है, ये थर्ड पैसेज, इट इज़ ऑल अबाउट व्हेन एवोल्यूशन वर्क्स अगेंस्ट अस, कि जब एवोल्यूशन हमारे अगेंस्ट वर्क करती। तो इसके ट्रू फॉल्स हियर इट इज़। पहला है कि स्ट्रेस इज़ एन इमोशन, कि जो स्ट्रेस है वो एक इमोशन है। देखिए ये क्वेश्चंस क्या है 37 to 40, तो इसके स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, सो लेट मी चेक। सो ये स्टार्टिंग में तो यहीं पे हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया इसमें। मूविंग फर्दर, स्ट्रेस के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं की। हमें देखो, हमें टॉपिक को पकड़ना है, किसी बात की है स्ट्रेस की। स्ट्रेस को कर लो आप अंडरलाइन और ढूंढते हैं स्ट्रेस की बात कहाँ पर की गई है। इस पैराग्राफ में स्ट्रेस की कोई बात नहीं की गई। जैसे कि ये लास्ट वाले क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी यूजली एंड वाले पैराग्राफ्स में होना चाहिए। यहाँ पर भी स्ट्रेस के रिलेटेड तो थोड़ा ना अपनी मतलब एक वर्ड कैचिंग पावर इंक्रीज करो कि स्ट्रेस ढूंढना, बस फटाफट से देखो कि कहीं पर स्ट्रेस कहाँ पे लिखा है, तो बस हमें ढूंढना है। सी यहाँ पर भी स्ट्रेस नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी। सी हियर इट इज़, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये रहा स्ट्रेस। यहाँ पे अब इसको आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस एंड ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर मैनी टू बी अ मोर फीलिंग, कि जो स्ट्रेस है उसे बहुत सारे लोग एक फीलिंग कंसिडर करते हैं, जो कि हमें इस डिट्टो क्वेश्चन में पूछा गया है, बट इसको इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि स्ट्रेस इज़ एन इमोशन, तो वो इमोशन भी एक तरह की फीलिंग ही हो गई। तो यहाँ पे लिखा कि स्ट्रेस एक इमोशन है, और यहाँ पे लिखा कि कुछ लोग स्ट्रेस को एक फीलिंग कंसिडर करते हैं। इनका ओपोजिट इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि स्ट्रेस को बहुत लोग एक फीलिंग कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअली
इसको आगे भी पढ़ना है, ऐसे ही नहीं देखना कि यहाँ पे आंसर देख लिया कि फीलिंग कंसिडर करते हैं ऐसे ट्रू कर दो, आगे भी पढ़ना है. बट इज एक्चुअली अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्यूमुलेटिव एक्यूरेस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स इन द बॉडी. बट ये एक्चुअली एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स को क्यूमुलेट करती है. ठीक है, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्ट होगी स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कुछ लोग इसे फीलिंग कंसिडर करते हैं, एक इमोशन कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअली में ये एक इमोशन या फीलिंग नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है. ठीक है, तो इसके साथ ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, तो ये फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज फाइट्स इन द वर्क प्लेस आर इंक्रीजिंग, कि वर्क प्लेस में जो फाइट्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं. किस बात की, किस फाइट्स की बात कर रहे हैं, ये देखते हैं. फाइट्स कहाँ पे मेंशन किया है, फाइट को कर लेना हमें अंडरलाइन. इफ दे नॉट प्रॉपर मेटाबॉलिज्म दीस पोटेंशियल टॉक्सिक हार्मोन रिलेशन में भी इन्वॉल्व पार्ट. देखिए यहाँ पे लिखा है फाइट और फाइट प्रोसेस. आइए देखते हैं कहाँ पर लिखा है कि फाइट्स जो वर्क प्लेस में इंक्रीज हो रही हैं. फिर से अब क्वेश्चन देख लो कि फाइट जो वर्क प्लेस में इंक्रीज हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, पार्ट ऑफ फाइट प्रोसेस हार्मोन रिलीज वो यूजुअली फॉलोड बाय द फिजिकल एक्शन व्हिच रिटर्न द बॉडी इंस्टेड ऑफ वाइट हार्मोन. लेकिन यहाँ पे वर्क प्लेस की तो बात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वर्क प्लेस तो यहाँ पे मिसिंग है. यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि जो फाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है, ना यहाँ पे इंक्रीज़ के बारे में लिखा है, ना ही यहाँ पे वर्क प्लेस के बारे में बात की है. तो ये डायरेक्टली बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट गिवन. इस बात का ठीक है ध्यान रखें, जिस पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो नॉट गिवन आता है. इन ऑर्डर टू मेटाबलाइज हार्मोन्स एक्सरसाइज मस्ट बी लिंक्ड विद द ओरिजिनल कॉज ऑफ स्ट्रेस. कि अगर हमने अपने बॉडी के हार्मोन्स को मेटाबलाइज करना है, जो एक्सरसाइज है उससे ओरिजिनल कॉज ऑफ स्ट्रेस का लिंक करना चाहिए. आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है. एक्सरसाइज की बात कहाँ पे की गई है, यहाँ पर तो नहीं है. सी, यहाँ पे बात की गई है. एंड इन दिस वे वी कैन इफेक्टिवली फूल अवर बॉडीज बाय आल्सो मेटाबलाइज स्ट्रेस हार्मोन्स. यहाँ पे क्या है, बस एक कुछ वर्ड क्या करना है कि मेटाबलाइज करना है. हार्मोन्स की बात कहाँ पे की गई है, एक्सरसाइज के रिलेटेड. तो देखिए यहाँ पे इसकी बात की गई है, ये देखिए, वी कैन इफेक्टिवली फूल अवर बॉडीज़ की, जो हम अपनी बॉडी को फूल बना रहे हैं इनटू मेटाबलाइजिंग स्ट्रेस हार्मोन्स. यहाँ पे देखिए वो वर्ड्स आ गए, बाय पंचिंग अ बॉक्सिंग बैग इंस्टेड ऑफ द पर्सन हु अनॉयड अस इन द फर्स्ट प्लेस. देखिए ये यहाँ पे आ गया उसका आंसर. वो कह रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को एक तरह फूल बना रहे हैं, कि हम एक बॉक्सिंग बैग को पंच कर रहे हैं, हम एक एक्सरसाइज ही कर रहे हैं ये. तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को ऐसे फूल बना रहे हैं, अगर हम उस पर्सन को की जगह अपने बॉक्सिंग बैग को पंच करने लग गए, कि वी आर नॉट पंचिंग दैट पर्सन हु अनॉयड अस, बट उसकी जगह हम अपने बॉक्सिंग बैग को पंच करने लग गए, तो ये हम अपनी बॉडी को फूल बना रहे हैं, और ये एक्सरसाइज जो है वो हम गलत कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो एक्सरसाइज उसके स्ट्रेस के ओरिजिनल कॉज के साथ लिंक करनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपोजिट कह रहे हैं कि हम अपनी ऐसे करके अपनी बॉडी को फूल बना रहे हैं. तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. ठीक है, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स. सेइंग पॉजिटिव वर्ड्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस. देखो ये ऑफिशियल ब्रिटिश काउंसिल की बुक है, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ. यूजुअली ब्रिटिश काउंसिल जो ऑफिशियल रीडिंग टेस्ट होते हैं इनके, ठीक है. सेइंग पॉजिटिव वर्ड्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस, तो आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने थोड़ा इनडायरेक्टली लिखा हुआ है. डोंट वरी, पेपर में इतने भी डिफिकल्ट नहीं आएगी, लेकिन ये जो ऐसा लेवल है, ऐसे पेपर में एक आधा पैसे जरूर आ जाता है. ठीक है, तो एंड वाला क्वेश्चन है सेइंग पॉजिटिव वर्ड कैन रिड्यूस स्ट्रेस, की अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो सकता है. आइए उसके आगे पढ़ते हैं क्या लिखे. देखिए उसके साथ वाली लाइन में अनदर ऑप्शन इज द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स. वही बात उन्होंने क्या लिखा है, सीधा डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, वो इनडायरेक्टली लिख रहे हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं अनदर ऑप्शन इज द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स. रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इनडायरेक्टली वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की ही बात कर रहे हैं, कि अगर हम रिलैक्स दैट डिस्कवर्ड बाय द हेल्बर्ट बेंसन फाउंड बिहेवियर सच एज वगैरह वगैरह, यहाँ पे कुछ आगे की बात कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे सीधी बात आ गई है कि अनदर ऑप्शन इज द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, कि अगर हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो क्या हो सकता है, उसके साथ हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं. यहाँ पे स्ट्रेस रिड्यूस करने की बात हो रही है कि हाउ टू रीस्टोर दिस बैलेंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा कि ऑप्शन है कि रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर हम देंगे तो हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा. यहाँ पे इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है, डिट्टो नहीं लिखा होता पैसेजेस में. तो अनदर ऑप्शन रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, इसी के साथ फिर क्या आ गया, ये हो जाएगा ट्रू. ठीक है, तो ये थी इस ब्रिटिश काउंसिल की ऑफिशियल रीडिंग पैसेज की ट्रू फॉल्स.
नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और थोड़ा और क्लियरली डिस्क्राइब करूँगा, बिकॉज ये रात के टाइम वीडियो बन रही है तो थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.